क्या देख रहे हैं बरवे साहब? डील के पेपर्स तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हों, और हम उन्हें अपने नाम कराने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो सुरभि, मैं मीटिंग में हूँ, क्या हुआ? कार्तिक, कार्तिक प्लीज आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्तिक, मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत करने वाला है। घर आ जाइए कार्तिक। सुरभि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और तुम इतना घबराई क्यों? वो आपने जो चूड़ियां दी थी ना कार्तिक, वो टूट गई, जो अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक प्लीज आप घर आ जाइए। तोड़ दी? एक्सक्यूज मी सुरभि, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे तोड़ दिया? कार्तिक एक तो पहले ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से आप मेरी बातों का मजाक बना रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और आप। अरे इसमें जान निकलने वाली कौन सी बात है? ऐसी सिली बातें करोगी ना तो और क्या कहूंगा तुम्हें? सुरभि चूड़ियां तो टूटी है, आसमान थोड़ी ना टूटा है। ठीक से रखी नहीं होगी, किसी का हाथ लग कर गिर गई होगी। कांच की चूड़ियां है। सुरभि देखो, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आते समय और ले आऊंगा। ओके चलो मुझे अपना काम करने दो, मेरे लोग वेट कर रहे हैं। नहीं कार्तिक, वो सिर्फ कांच की चूड़ियां नहीं थी, वो मेरे सुहाग की निशानी थी जो आपने मुझे दी थी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कार्तिक, प्लीज आप अभी इसी वक्त घर वापस आ जाना। ठीक है बाबा, तुम रिलैक्स करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि बेवजह टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके मैं फोन करता हूँ तुम्हें। ये बीविया भी ना कह रही कि चूड़ियां टूट गई है, घर वापस आ जाओ। अब देखो, कहने को तो मेडिकल स्टूडेंट है पर फिर भी अंधविश्वासों को मानती है। दूध उबल कर निकल कर बाहर कर गया तो कहती घर बैठो, घर से निकलते वक्त छींक आ गई तो कहती पानी पियो और घर से बाहर मत जाओ। इन औरतों को बिना कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है परेशान होने के लिए। डील फाइनलाइज कर लेते हैं। हाँ रिया, तुम ऐसे कान पकड़कर क्यों खड़ी हो? मामी वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब डांटोगी तो नहीं ना? क्या हुआ बेटा? वो चूड़ियां जो थी ना मुझसे गलती से टूट गई। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। आप चाहे तो पेपर्स अपने लॉयर से पढ़वा सकते हैं। पहली बार थोड़ा ना कर रहा हूँ ऐसा, इतनी समझ है मुझ में कि गड़बड़ कहाँ पर हो सकती है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो सिग्नेचर कर लीजिए सर, शुभ काम में देरी कैसी? ये लीजिए। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब,
हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।